दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल के ऊपर कि अगर आपको ट्रेडिंग छोड़ने का मन कर रहा है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। या आप थक गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके करके तो ये वीडियो आपको जरूर देखना ही चाहिए। यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में बाइंग के लिए ट्रेडिंग सेटअप कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए। मतलब कि सी एंड पी बाय करने के लिए प्राइस एक्शन के साथ, हाँ, प्राइस एक्शन को यूज करके हम किस तरह से हाईली एक्यूरेट ट्रेड को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या डिस्कस करेंगे हम? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये जो स्ट्रक्चर है, प्राइस स्ट्रक्चर कहा जाता है हमें, जो हमें एंट्री देता है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्या तरीका होता है, कैसे मार्क करना है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है कॉल कॉल पुट का, और कौन सा ऑर्डर डालना है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर जम करके प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपको परफेक्शन आ जाए। और कुछ केयर्स हमें लेना पड़ता है, केयर एडिशनली कुछ प्रीवियस, ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल केयर आपके लिए लेके आया हूं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और एक प्रो ट्रेडर टिप्स, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में अच्छे से आपका ट्रेडिंग पटरी पे लाना है तो किस तरह से हमें सोचना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो आज का स्ट्रक्चर है हमारा दोस्तों ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप नए हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है ना, इसे ढांचा बोलते हैं, जो हमें एंट्री देता है। ये सप्लाई स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए, मतलब शॉर्ट करने के लिए एंट्री मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्या मिलेंगी, और ऑप्शन में कैसे यूज करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ना, तीन कैंडल है, पहला ड्रॉप है, बीच में बेस है एंड लास्ट में ड्रॉप है। सो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ड्रॉप क्या होता है, राइट। ड्रॉप मतलब ऐसा कैंडल होता है जो कि रेड कलर का रहता है एंड उसका बॉडी जो है बड़ा रहता है, वीक छोटे रहते हैं। क्या याद रखना है? वीक अपर वीक लोअर वीक का सम करना है, बॉडी के साथ कंपेयर करना है, इमेजिन करना है, राइट। सम करना है मतलब हाई लो ओपन क्लोज को नहीं देखना है, सिंपली देख के आपको पता करना पड़ेगा। और बॉडी रेड होना चाहिए। ये देखिए, ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, राइट। सो ड्रॉप पहला कैंडल हमने डिस्कस किया। दूसरा बेस है, राइट। बेस अपोजिट रहता है, उसमें कलर मैटर नहीं करता है। रेड कलर भी रहता है, ग्रीन कलर भी रहता है, बट इसमें बॉडी छोटा होना चाहिए, वीक बड़े होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉडी छोटा एंड वीक बड़े। ये देखिए यहाँ पे बेस रखा हुआ है इस तरह से, ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों भी बेस है, रेड कलर में है, ये ग्रीन कलर में है। वीक बड़ा होना चाहिए, बॉडी छोटा, कलर मैटर नहीं करता है। अभी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कलेक्टिव स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तीन कैंडल का अरेंजमेंट है, ड्रॉप पहले, देन बेस एंड लास्ट में ड्रॉप। सो ऐसे चार्ट के ऊपर हमें जगह देखना पड़ता है जहां पे ये क्रिएट हुआ है। मतलब आपका पहला कैंडल ड्रॉप होना चाहिए, बीच में बेस होना चाहिए एंड लास्ट में ड्रॉप होना चाहिए। सो ये एग्जाम्पल है, कैसे मार्क करना है, जोन मार्किंग वगैरह, एंट्री, स्टॉप लॉस, वो हम डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए ड्रॉप, बेस, बेस, दो बेसिस है एंड लास्ट में ड्रॉप। दो बेसिस भी रह सकते हैं बीच में, अल्टीमेटली क्या है, बीच में बेस चाहिए और आजू बाजू में ड्रॉप चाहिए। दैट्स इट, फिनिश, सिंपल है, राइट। ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिटेल में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के आप जाके देख लेना, राइट। यहाँ पे भी रिपीट करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे रेगुलर व्यूवर्स है तो बेल आइकॉन को देखिए आपने ऑन किया है कि नहीं किया है, राइट। और वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि हमें एंट्री प्रोसेस कैसे रहेगा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को लेकर। एंट्री प्रोसेस की बात करेंगे। पहले तो क्या है ना, पहला स्टेप दोस्तों, जब भी आप चार्ट ओपन करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जो भी व्हाटएवर ऑप्शन के लिए, ये इंडेक्स को फॉलो करना है। उसके ऊपर आपको इंडेक्स चार्ट नहीं, क्या करना है वो मैं आपको बोलता हूं, बट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मतलब फ्यूचर को फॉलो करना है। मिड कैप एंड फिन कैप, फिन निफ्टी को आपको इंडेक्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्या होता है बाद में मैं बोलता हूं। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने जब चार्ट ओपन किया तब आपको यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को ढूंढना पड़ेगा चार्ट के ऊपर, राइट। कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, क्या लेना है, सब डिस्कस करेंगे आगे में।
यहाँ पे पहले आप प्रोसेस को समझ लीजिए। आपको क्या ढूंढना है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एग्जांपल यहाँ पे ढूंढ के रख दिया है। ये देखिए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अभी इसका मैकेनिज्म समझिए, राइट। ड्रॉप के साथ प्राइस आया नीचे, देन नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका है, राइट, एंड वॉर हुआ है। बेस कैंडल को क्या कहते हैं, वॉर कैंडल भी कहते हैं, जिसका वीक बड़े बॉडी छोटा। यहाँ पे क्या हुआ है, वॉर हुआ है। किसके बीच में वॉर हुआ है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। और यहाँ पे ना डिसीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि प्राइस, ये सपोज ये कैंडल क्रिएट नहीं हुआ है कि प्राइस ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है, राइट। तो यहाँ पे सेलर्स को, प्राइस को, सेलर्स को नहीं, एक्चुअली बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स भी। सेलर्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे उनके ऑर्डर्स डाल देते हैं, ह्यूज ऑर्डर्स, एंड उसके वजह से चार्ट के ऊपर प्रेशर आता है और प्राइस गिर जाता है और ड्रॉप क्रिएट होता है, राइट। एंड जब भी यहाँ पे ऑर्डर्स डाला जाता है, प्राइस गिरता है, तो ये बेस एरिया में ना सेलर्स के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। यहाँ पे सभी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, उन्हें हम लिक्विडिटी बोलते हैं। हमेशा याद रखना, बेस कैंडल लिक्विडिटी देता है और मार्केट हमेशा अप्रोच करता है। मार्केट मतलब कोई भी, इवन स्टॉक भी ले लो, इवन इंडेक्स भी ले लो, हमेशा अप्रोच करता है लिक्विडिटी लेके, सेम डायरेक्शन में मूव करता है। क्या करता है, हमेशा लिक्विडिटी लेके सेम डायरेक्शन में मूव करता है। सो यहां पे ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप क्या है, सप्लाई स्ट्रक्चर है। क्यों सप्लाई स्ट्रक्चर है, यहां से इनिशियली प्राइस गिरा है, एक बार यहां पे रिएक्शन आ गया। अभी मैंने आपको समझा दिया कि यहां से रिएक्शन आए तो ये पुल बैक करेगा, रिटेस्ट करेगा, कहां पे, ये बेस एरिया में। क्यों करेगा, लिक्विडिटी लेना है, यहां से लिक्विडिटी लेके गिरेगा। तो अभी हमारी बारी आती है, हमने यहाँ पे ट्रेडर, बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी समझ लिया है, क्या होता है चार्ट के ऊपर। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है, हमें बस समझना है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप क्रिएट हुआ, सीधा एंट्री एंड स्टॉप लॉस के लिए जाएंगे। हमें पता है कि अगेन प्राइस इस बेस एरिया में आएगा, तो हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, इस बेस कैंडल को आपको जोन में डाल देना है। कंप्लीट बेस कैंडल को आप क्या करेंगे, जोन में डाल देंगे। रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे चार्ट में, मैं दिखाऊंगा अभी चार्ट पे जंप होने के बाद, राइट। एंड इसको जोन में डाल देंगे। अभी आपको पता है कि यहां से प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा एंड इस तरह से गिरेगा, सो ऑफकोर्स नीचे का लाइन एंट्री रहेगा, ऊपर का लाइन स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप ये स्ट्रक्चर ढूंढने के बाद जोन मार्किंग कैसे करना है आपने समझ लिया है। थोड़ा रिपीट करके देखिएगा और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अभी आते हैं ऑप्शन में एंट्री कैसे लेना है। दोस्तों ऑप्शन में क्या करना है ना आपको, मतलब इन द मनी या और एट द मनी, जो भी सिलेक्ट करना है। ओटीएम पर कभी ऑप्शन मत करिएगा, बाइंग साइड की बात कर रहा हूं, राइट। यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ से गिरने वाला है आके, सो ऑफकोर्स हम यहाँ पे इस जोन को पुट के लिए यूज करेंगे, कॉल नहीं, राइट। कॉल वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, ऑप्शन के ऊपर आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट में एंट्री लेंगे। सो आपको क्या करना है, एटीएम और आईटीएम कोई भी पुट ऑप्शन वॉच लिस्ट में ऐड करके, राइट, रेडी रहना है। जब ये यहां तक आया आपको ओपन करना है, और जैसे चार्ट के ऊपर ध्यान रखना है, जैसे इसको टच करेगा मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। लिमिट ऑर्डर नहीं डालना है, लिमिट ऑर्डर के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केट ऑर्डर प्रेस करना है यहाँ पे, और ये जब भी आपके डायरेक्शन में जाएगा, ये आपका पुट काम करना स्टार्ट करेगा। और टारगेट क्या रहता है दोस्तों, टारगेट रहता है जहां से ये मुड़ता है ना, ये टारगेट जगह, थोड़ा पूरा पीक नहीं लेना है, डीप होने से पहले आपको टारगेट बुक कर लेना है। अगर ट्रेंड के साथ प्रॉपरली आपको ट्रेंड का नॉलेज है, तो आप कुछ लॉट्स को रख सकते हैं, जिसमें आप हाईली रिवॉर्ड यहाँ पे नीचे जाने के बाद भी आप बुक कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम पी में एंट्री किस तरह से, पुट में सप्लाई स्ट्रक्चर है, यहाँ से प्राइस आएगा, जो आपने सिलेक्ट किया है जैसे ही टच करता है आपको एंट्री बनाना है, राइट। ये नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट बुक करना है। टारगेट डिपेंड रहता है कि वो कहाँ से मुड़ा, अगर यहाँ से मुड़ता है तो ये टारगेट हो जाता है आपका, राइट। अगर टारगेट अफोर्डेबल है, रिस्क से बड़ा ही होना चाहिए टारगेट, तो आप आसानी से जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए। आपको मैं प्रोसेस लिख के देता हूं, उसे फॉलो करना है, और क्या केयर लेना है ना, इसको आपको समझिए थोड़ा, राइट। देखो आपको क्या करना है, कोई भी इंडेक्स का चार्ट अगर निफ्टी रहे
निफ्टी का फ्यूचर लेना है, बैंक निफ्टी रहे तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेना है। फ्यूचर क्यों बोल रहा है? क्योंकि फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है, इंडेक्स में ट्रेडिंग होता नहीं है। ठीक है। एंड मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी, इसमें आपको इंडेक्स का चार्ट प्रेफर करना है। यहाँ पे इंडेक्स क्यों बोल रहा हूं? इनके भी फ्यूचर रहते हैं बट फ्यूचर में लिक्विडिटी नहीं रहता है, तो चार्ट में क्लैरिटी आपको यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर आता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर में लिक्विडिटी रहता है, क्लैरिटी चार्ट के ऊपर आता है। सो यहां तक समझ में आ गया। चार्ट को 5 मिनट में डाल देना है, क्योंकि हमें ऑप्शन बाइंग करना है दोस्तों। 5 मिनट क्यों बोल रहा है उसको समझिएगा। हमें ऑप्शन बाइंग करना है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप बड़े बड़े जोन लेके अगर चलते हैं, जो कि हाइयर टाइम फ्रेम 15 मिनट 1 घंटे में मिलेंगे, और स्टॉक अगर आपके जोन में प्ले करते रहा, तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आपको टारगेट भी क्विकली बुक करना जरूरी होता है। सो 5 मिनट में छोटा जोन मिलता है और टारगेट भी उतना बड़ा नहीं रहता है, तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज करेंगे। इससे ऊपर का टाइम फ्रेम में ऑप्शन बाइंग कभी करना नहीं चाहिए। सिंपल, राइट। देन आपने 5 मिनट में चार्ट को डाल दिया है। डीबीडी आपको आइडेंटिफाई करना है, बट क्राइटेरिया है डाउन ट्रेंड। मतलब आपको ये क्ल्यू चाहिए चार्ट के ऊपर कि प्राइस, मतलब जो भी इंडेक्स या व्हाटएवर फ्यूचर है वो नीचे गिरेगा, नीचे जाने वाला है, उसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ये केयर आपको लेना है। अगर डायरेक्शन पता नहीं है तो हाथ नहीं डालना है। नीचे के साइड में ही डायरेक्शन होना चाहिए। मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूं। नीचे के साइड में डायरेक्शन क्लियर है तो आपको एंट्री लेना है ड्रॉप बेस ड्रॉप के ऊपर। कैसे? वो चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, राइट। मार्क करना है जोन, जैसे मैंने समझाया, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट तीनों चीजें मार्क करना है। वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए, एंड आपको पी में एंट्री ले लेना है। चलिए इसके ऊपर चलेंगे, चार्ट के ऊपर। पहले बैंक निफ्टी डिस्कस करूंगा, फिर निफ्टी अगर टाइम बचता है देन हम निफ्टी को भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ ना, यहाँ पे, राइट, यहां से इसने क्या किया ना, ये एक स्विंग होता है, राइट। अब मैं ट्रेंड का भी थोड़ा बोल देता हूं आपको। यहाँ पे आप देखिए, इसने क्या किया, ये एक इस तरह से स्विंग क्रिएट करने का ट्राई किया है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट दीजिए, इसको क्लियर कर दो, राइट। सो ये स्विंग, ये बनाने के बाद में एजम्पशन क्या रहता है कि ये पुल बैक देगा, ऑफ कोर्स देगा पुल बैक। मतलब यहां से ये डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट होगा, डाउन साइड में चलना स्टार्ट होगा। हमारा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर भी आपको इसी तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो यहां से हमें क्या क्लैरिटी मिल रहा है इस पोर्शन में कि ये डाउन साइड में चलना स्टार्ट होगा। ये छोड़ दीजिए, ये इनिशियली आप नहीं पकड़ पाएंगे, बट एक दो स्विंग छोटे छोटे रेडी होने के बाद आप पकड़ पाएंगे। आपको क्या करना है, अगर क्लैरिटी है तो आप बिल्कुल पकड़ पाएंगे यहां से भी। जैसे मैंने बोल दिया कि ये थोड़ा पुल बैक देगा, एक स्विंग रेडी करने के लिए नया पुल बैक देगा। सो अगर आपको क्लैरिटी है तो आप यहां से भी, आप देखिए यहां से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, राइट। और बाकी भी पुट कॉल के ऊपर कैसे एंट्री लेना है, क्या रहना है, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लीजिए। देखिए पहले 5 मिनट में मैंने चार्ट को क्या किया है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लिया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट कर दिया है इसको। अभी मैं क्या ढूंढूंगा, ड्रॉप बेस बेस बेस, सॉरी, ये लास्ट में ड्रॉप, राइट। सो ड्रॉप बेस ड्रॉप मिल गया। अभी नेक्स्ट काम क्या है हमारा, जोन मार्किंग करना है, राइट। सो जोन मार्किंग के लिए हम रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और इस तरह से इसको डाल देंगे। आप देखिए ये ड्रॉप क्लोज होने के बाद ये इमीडिएटली आपके जोन में गया एंड नीचे गिर गया, राइट। सो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है। अगेन अगेन उसके बाद इमीडिएटली ड्रॉप बेस ड्रॉप क्रिएट हुआ, सिंगल बेस है, राइट। सो सिंगल बेस है तो यहाँ पे हम सिंगल बेस को लेके जोन मार्किंग करेंगे। बेस को कंप्लीट, जितने भी बेस रहते हैं आपको क्या करना है, जोन में डाल देना है। यहाँ पे देखिए, राइट, यहाँ पे आपको समझना है क्या ये कैसे है, मैं प्ले करके दिखाऊं? सो वेट करिए, मैं प्ले करके दिखाता हूं। ये आपने क्या किया है, ड्रॉप बेस ड्रॉप को मार्क कर दिया है, राइट। बेस को आपने जोन में डाल दिया इस तरह से, इस तरह से जोन में डाल दिया है, राइट। 1 मिनट, एंड देन आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। आप मार्केट ऑर्डर को ओपन करेंगे। आप 1 मिनट में जाके भी इसको ट्रैक कर सकते हो, तो क्लैरिटी के साथ दिखता है, राइट। ऊपर आएगा, देखो आपने क्या किया, एंट्री ले लिया इमीडिएटली, राइट। ये थोड़ा सा ट्रिगर हुआ है, उसको उतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप के जोन में गया है।
आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, थोड़ा सा हमें बफर रखना पड़ता है, 1-2 पॉइंट, राइट। यहाँ पे आप देखिए कितना बेस्ट वे से आप, या हमारे जोन से ये नीचे आ गया है। थोड़ा सा ये जोन और जोन का ना केयर थोड़ा लेना पड़ता है। सो देखिए ये जोन में जाके ये नीचे आ गया। अगेन ड्रॉप बेस ड्रॉप कहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखिए। देखिए इसके बाद देखिए ये जो मैंने ड्रॉप बेस ड्रॉप दिखाया ना, उसके बाद कहीं पे भी आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, आप आके घुमाइए, राइट। अभी ट्रेंड के साथ ड्रॉप बेस ड्रॉप कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप दिख रहा है इस तरह से। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन आप जोन मार्किंग करेंगे, इसी रेक्टेंगल को यूज करता हूं। देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप में से मैंने दोनों भी बेसेस को जोन में डाल दिया है। आई होप दिख रहा होगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप। क्या हुआ, अगर आप इसको इमीडिएट कैच किए, देखो यहां से गया एंड क्विकली मार दिया नीचे, है एग्जीक्यूट किया। अगेन ये इतना बड़ा, एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप नहीं, ये दूसरे स्ट्रक्चर से जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तभी भी आप समझ सकते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। अगेन ये जोन में गया एंड देखिए कितना सही गिर गया, राइट। आप देख सकते हैं। अगेन आपको क्या करना है, सामने में आपको जब तक ट्रेंड क्लियर है तब तक इसके साथ बने रहना है। अगेन यहाँ पे देखिए, राइट, ड्रॉप, यहाँ पे रैली आया है, छोड़ दीजिए, ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप। आप देखिए यहाँ पे ये जोन बनेगा आपका, है ये जोन बनेगा, देखिए ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप, राइट। आप देखिए कैसे ये टच किया आपके जोन को यहाँ पे। एंड मैंने जो बोला था आपका टारगेट, बराबर से टारगेट को ये आपके यहाँ से मुड़ा ना, तो यहाँ पे जब जाता है ना आपको बुक कर लेना है। सो ये आपके टारगेट को इस तरह से अचीव कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें, राइट। इस तरह से आज भी देखिए आप, जहां पे आपको क्लैरिटी, देखो यहां से ये आज मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया तो ऑफकोर्स आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप नहीं मिलेगा, आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप गिरने के टाइम ही मिलेगा। सो आप यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप ढूंढिए, कितना 5 मिनट है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप को ढूंढिए, राइट। आपको, राइट, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप बेस ड्रॉप उतना सही क्लियरिटी के साथ नहीं है। चलिए अच्छा खासा डाउन ट्रेंड को ढूंढते, यहाँ पे देखिए, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में लगा हुआ है, राइट, ड्रॉप बेस 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 एंड ड्रॉप, राइट। 3 बेसिस है यहाँ पे। सो 3 बेसिस है तो हम तीनों को भी इस तरह से जोन में डाल देंगे। देखिए कितना मतलब जबरदस्त ये जोन था कि आपके ये जोन में गया, राइट, गिरा गया एंड गिर गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। अगेन सामने आई है, आप तब तक दूसरे जोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये देखिए छोटा सा जोन गया एंड डाउन, राइट। इस तरह से ये ड्रॉप बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर काम करते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी आपको देखना है तो उसी तरह से आप डाउन ट्रेंड में लगा दीजिए, राइट। आपको बहुत सारे जोन्स वहां पे, ट्रेंड क्लैरिटी, 4 स्ट्रक्चर है हमारे पास, 3 स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। सो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन साइड में प्राइस मूव होता है तब, अप साइड में मूव होता है उसके भी मैंने वीडियो बना के रखे, प्लेलिस्ट में जाके आपको बस देखना है। दोस्तों अगर अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। शॉर्टकट से स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं मिलता है। जितना आप आपका नॉलेज गेन करते जाएंगे, जितना चार्ट के ऊपर आपको क्लैरिटी आएगी, प्राइस मोमेंट, ये प्राइस एक्शन है, मैं जीरो इंडिकेटर के साथ काम करता हूं, मैं एक भी इंडिकेटर दिखा है मेरे मेरे चार्ट के ऊपर इंडिकेटर मैं कभी नहीं लगाता हूं। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ड्रॉप बेस ड्रॉप, देखिए यहाँ पे अगेन आया, गिर गया। यहाँ पे देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, थोड़ा सा मिस हो गया, राइट। देन देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पे अगेन ये आया जोन में एंड गिर गया। इस तरह से ये बढ़िया काम करते हैं। 4 स्ट्रक्चर होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर मैंने आज सिखाया, 3 स्ट्रक्चर ऑलरेडी हुए हैं। अगर आप तीनों भी स्ट्रक्चर सीख जाते हैं तो आपको चार्ट के ऊपर क्लैरिटी और आ जाएगा, राइट। बस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन साइड में। ये देखिए ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, ये देखिए कितना सही यहाँ से गिरा हुआ है, राइट। ये देखिए यहाँ से ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, राइट। इसको अगर आप मार्क करते हैं, यहाँ पे क्लोज दिया मार्केट, गैप डाउन ओपन दे दिया, मतलब होल्ड नहीं करना है कभी भी, याद रखिए आपको ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है, राइट। ये छोटे मोटे ऑप्शन बाइंग को तो छोटे मोटे ट्रेड ही आपको करना है, क्विकली एग्जिट करना है,
ऑप्शन को कभी भी होल्ड नहीं करना है, बायर्स ने नहीं करना है। हाँ, सेलर्स कर सकते हैं, बट बायर्स ने कभी भी घर लेके नहीं जाना है, सौदा सौदा उसी दिन काटना है। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रीमियम उल्टा, अगर मार्केट उल्टा पड़ गया तो बहुत सारा लेने के देने पड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम करना जरूरी है। चलो, एग्जिट द ट्रेड एज पर द टारगेट, टारगेट के हिसाब से आपको एग्जिट करना होगा। अगर आपको ट्रेंड क्लियर है तो आप कुछ पार्ट टारगेट पे बुक करिए, कुछ खुला रखिए, ताकि आपको बड़ा टारगेट मिल सके, बट पूरा 100% क्वांटिटी आपको खुला नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। छोटी छोटी बातें हैं, बट ये हमें ऑप्शन के लिए स्पेशली, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम डीके का बहुत प्रॉब्लम रहता है, ऑप्शन डीके के लिए हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी डाउट रहे दोस्तों, बिंदास लिखिए, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए लिखिए, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जो नंबर छोड़ता हूँ डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर, राइट। सो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। सो मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो में कलेक्शन बना रहा हूँ कमेंट्स का, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, राइट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए, फेसबुक के शेयर करिएगा, लाइक करिए, राइट। बेल आइकॉन मत दबाइए, सॉरी, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। चलिए आज यहीं पे रुकता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।